बेटियों से कभी रेप कभी हमला, बंगाल में सुरक्षित नहीं है महिला। नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, इसे लेकर लोगों में आक्रोश कम अभी हुआ भी नहीं था कि बंगाल में अभिनेत्री पायल मुखर्जी की कार पर हमला हो गया और इसके बाद सियासत तेज हो गई। सवाल यही कि क्या बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? सवाल कि क्या दीदी के राज में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है? ऐसे कई सवाल हैं जिन्होंने ममता सरकार को अब कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है और अब बीजेपी लगातार राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर टीएमसी पर सवाल उठा रही है। निर्भया कांड से लेकर अभी कोलकाता में जो हुआ, रेप, हत्या और अब महिला के ऊपर हमला। सवाल ये कि इतना वक्त बीत चुका है लेकिन कुछ नहीं बदला। जब देश में इस तरह की घटना होती है तो लोग सड़कों पर उतरते हैं, मार्च निकालते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हर कोई भूल जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि आरोपियों में डर पैदा होना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि आरोपियों के अंदर डर हो ताकि वो इस तरह के वारदातों को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन आखिर आजादी क्यों नहीं मिल रही? आखिर क्यों इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे? वो कौन सी सोच है जिसे खत्म हम नहीं कर पा रहे? ये तमाम सवाल लगातार लोगों के जहन में और हर किसी की जुबान पर है। आरोपी को अपराधी बनाने की जो पूरी प्रोसेस है, ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं फेल होती जा रही है। अदालतों में मामले इतने लंबे चलते हैं कि आरोपी के साथ तो छोड़िए, पीड़िता भी परेशान होने लगती है। केस सालों तक चलते रहते हैं और क्या न्याय प्रक्रिया महिलाओं को इंसाफ दिला पाने में नाकाम साबित हो रही है? ये तमाम सवाल हैं। सवाल ये कि महिलाएं खुद को सुरक्षित आज भी महसूस नहीं कर पा रही। एक्ट्रेस पर हमला, बंगाल में कुछ नहीं बदला। बाइक सवार ने तोड़ा पायल की कार का शीशा। आंखों में आंसू, चेहरे पर खौफ, हमले पर ममता क्यों मौन? दीदी के राज में डर, नहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर। कभी रेप कभी हमला, सुरक्षित नहीं महिला। ममता का प्रदेश बंगाल में बेटी नहीं सेफ। रख दिया है। महिला सुरक्षा पर सवाल, सियासत और बवाल। रख दिया है। तो सवाल वही है कि आखिर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं? आज भी क्यों लड़कियों को अपने घर से बाहर निकलने से पहले घड़ी देखनी पड़ती है? आखिर क्यों हम ये सोचते हैं कि हम इस वक्त घर से बाहर निकले या न निकले? ये तमाम सवाल आखिर क्यों बेटियों के जहन में आते हैं? आखिर इस तरह की मानसिकता से हमें कब छुटकारा मिलेगा? ये तमाम सवाल हैं और जवाब कुछ भी नहीं। सरकार दावे तो खूब करती है, लेकिन वहां पर जो हकीकत है वो कुछ और ही है और वो बंगाल में हम सब ने देखी। सरकार में यहाँ पर महिला, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जो यहाँ पर एक नज़ीर पेश कर सकती थी, वो बता सकती थी कि यदि कोई भी अपराधी किसी भी वारदात को अंजाम देगा तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन आखिर क्यों ममता सरकार फेल साबित हुई? आखिर क्यों इस पूरे मसले को लेकर कुछ नहीं किया? एकमात्र मुख्यमंत्री, इसके बावजूद भी वहां पर कोई मिसाल पेश होती नजर नहीं आई। इस तरीके से जांच की कि कई तरह के सवाल उठे, वो चाहती तो ऐसे सवाल, ऐसी जांच करती कि कोई सवाल उन पे नहीं उठाता। टीएमसी ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सीबीआई बीजेपी के अंडर में आती है तो वो जांच पड़ताल करे। सवाल लगातार वही बने हुए हैं। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सांत्वना, सवाल यही है आपसे कि आखिर क्यों इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं लेते?
आए दिन इस तरह के मामलों से हम दो चार होते हैं। जनता जब तक सड़कों पर नहीं उतरेगी, क्या सरकार नहीं जागेगी? डॉक्टर सांत्वना, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? डॉक्टर सांत्वना, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, डॉक्टर सांत्वना तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम लगातार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि जब तक क्या आम जनता नहीं जागेगी, तब तक क्या सरकार सुध नहीं लेगी? क्या लड़कियों को पद यात्रा करने से इंसाफ मिलेगा? इतनी बड़ी घटना के बाद आखिर क्यों अपराधियों में डर नहीं है? आखिर क्यों सरकार का ढीला रवैया था इस पूरे मामले को लेकर? सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित आखिर कब करेगी और अब तक क्यों नहीं की गई? कोलकाता पुलिस विभाग में कानून व्यवस्था इतनी खराब आखिर क्यों है? और छात्रों ने यहां पर राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं से भी सवाल उठा है। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, ट्रेनी डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अभी ये मामला शांत हुआ भी नहीं था महिला डॉक्टर का कि यहाँ पर एक अभिनेत्री पर हमला हुआ। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अभिनेत्री की रात की तस्वीरें हैं जब उन्होंने इसका वीडियो बनाया और उन्होंने ये वीडियो पुलिस को भी भेजा है। उन्होंने सवाल पूछा कि जब रात को यहाँ से गुजर रही थी तो एक व्यक्ति ने गाड़ी का शीशा खोलने के लिए कहा। जब नहीं खोला तो उसने वो शीशा तोड़ दिया। वो बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, आंखों में आंसू थे और लगातार सवाल पूछ रही थी कि आखिर क्यों महिलाएं सुरक्षित नहीं है? क्या आप शाम को घर से निकलना बंद कर दें? आखिर क्या करें महिलाएं? ये तमाम सवाल उठाए गए। तो बंगाल में क्यों इस तरह के अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे? ये बड़ा सवाल है। निर्भया कांड हमने देखा, उसके बाद कोलकाता में रेप, हत्या और महिला पर हमला। इतना वक्त बदल गया लेकिन हालात नहीं बदले। आज भी सूरत वह की वही है। पहले भी इसी तरह महिलाओं के साथ बर्बरता होती थी और अब भी वही बर्बरता हो रही है। जब देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हालात नहीं बदलते। आखिर आजादी हमें कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। और आखिर कब हमें डर से छुटकारा मिलेगा? अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन जब समय देखा तो घड़ी में रात की 9 बज रही थी। डर यही था कि इतनी बजे घर से बाहर निकले या ना निकलें, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं लगातार सामने आ रही है उसके बाद सभी के जहन में सवाल उठता है और कहीं ना कहीं डर भी कि आखिर अब करे तो करे क्या, महिलाएं कहां जाएं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल हैं और ये सवाल सभी के जहन में बार बार उठ रहे हैं। और जिस तरीके से ममता सरकार का वहां ढीला रवैया मिला, उसके बाद सवाल उठने लाजमी है। पुलिस आपकी, हॉस्पिटल आपके, राज्य में सरकार आपकी है, उसके बावजूद भी क्यों लेट लतीफी हुई पूरे मामले को लेकर? और यही वजह है कि लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल यही कि आखिर कोलकाता में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा रही है? और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अभिनेत्री पायल मुखर्जी की तस्वीरें जो उन्होंने शेयर की, रात का ये वीडियो जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह एक शख्स आता है जो उनसे कहता है कि शीशा नीचे करो गाड़ी का। जब वो ऐसा नहीं करती तो वो मुक्का मारकर शीशा तोड़ देता है। और वो कहती है क्योंकि रात का वक्त था वो बहुत डर गई। और अब वो यही सवाल उठा रही हैं कि आखिर महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं। सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर सांत्वना हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर सांत्वना, सवाल यही है कि लगातार इन मसलों को लेकर हम आवाज तो उठाते हैं, लेकिन जब तक आम जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी, मार्च नहीं निकालेगी, तब तक सरकार भी नहीं जागेगी। देखिए मोनिका जी, आम सड़कों पर जब महिलाओं के सपोर्ट में उतर रही हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है? ये क्या मैसेज दे रहा है कि उस राज्य का संविधान संकट में है, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था संकट में है। यह सिर्फ यही मैसेज दे रहा है। जब एक विमेन की इस तरीके से नृशंस हत्या होती है और उसके साथ कोई दूसरी औरत खड़ी होने की कोशिश करती है तो उसके साथ क्या हो रहा है, ये दिखाता है कि उस राज्य का कानून व्यवस्था चरमरा गई है। एक सामान्य महिला, मान लीजिए मैं यहाँ से विरोध कर रही हूँ, कल को मेरे ऊपर आक्रमण होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन विमेन सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है? किससे हम सवाल करें?
कोई सरकारें कोई जवाब नहीं दे रही हैं। राज्य में और विमेंस की स्थिति इस तरीके से हो गई है कि उनका चलना मुश्किल हो गया है, वो विरोध नहीं कर सकती है अपने साथ हुए गलत का। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर राज्य सांत्वना में- आपने, क्योंकि इस तरह के मामले अब बहुत आम हो चले हैं। सवाल ये भी कि जिस तरीके से जब महिला डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म हुआ, उसके बाद हत्या हुई, बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी सड़कों पर उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है ये महिला डॉक्टर से ना जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा का है। और आखिर क्यों अभी हाल ही में एक घटना हुई, उसके बाद इतने कम दिनों में दूसरी ये घटना, तो सवाल उठने तो लाजमी है महिला सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल, मैं वही आपको ये कहती हूं कि देखिए, सिर्फ विमेन डॉक्टर का मामला नहीं है, और विमेन डॉक्टर का मामला में किसी नृशंस हत्या हुई है, उसके विरोध में जो भी महिलाएं सामने आ रही है उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार सिर्फ ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। राज्य में न्याय व्यवस्था खत्म है, कानून व्यवस्था खत्म है। ये सिर्फ यही प्रदर्शित कर रहा है। महिलाएं अगर महिलाओं के साथ खड़ी हो रही है तो उनके साथ क्या स्थिति की जा रही है, इसका जवाब कौन देगा? कौन सी सरकार के सपोर्ट में है? डॉक्टर सांत्वना, हम कहते हैं कि एक महिला ही दूसरी महिला को अच्छे से समझ सकती है। एक मात्र महिला मुख्यमंत्री, उनके पास बहुत सारे अवसर थे। जी, जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, उस राज्य में महिलाओं की दशा है, तो आप और क्या कहेंगे? ये कितना शर्मनीय है। उस राज्य की महिला ही मुख्यमंत्री है और उनका नाम ममता बनर्जी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा अवसर था ममता सरकार के लिए कि वो एक मिसाल पेश करती और इस तरीके से वो जांच करती कि कोई सवाल खड़े नहीं होते। लेकिन हालात ये हो गए कि वो पदयात्रा कर रही हैं। क्या पदयात्रा से महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी? देखिए, ये तो एक तरीके से पब्लिक को बिफोल करने वाली बात है। आपके हाथ में स्टेट मशीनरी है, आप सारी बॉडीज की मालिक हैं, आप जो चाहे वो कर सकती हैं, लेकिन आप आरोप को छिपाने के लिए और अपने आप को महान बताने के लिए आप खुद भी पदयात्रा कर रही हैं। आपके हाथ में पुलिस है, आपके हाथ में न्याय व्यवस्था है, सारी चीजें आपके हाथ में है। आप फिर महिला और महिला होने के नाते भी आप महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रही हैं। महिलाओं को कौन सुरक्षा प्रदान करेगा अगर आप ही नहीं समझ पा रही हैं? आप स्टेट की मुखिया हैं, आप सारे बॉडीज का नेतृत्व कर रही हैं, और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, ममता जी की जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं को स्पेशली न्याय दिलाएं। अगर एक महिला, आपने देखा होगा इस मामले में, जब से ये मामला शुरू हुआ तब से लेकर आज तक राजनीति खूब हो रही है। चाहे वो तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ये आपके राज्य का मामला, ये हमारे राज्य का मामला, पार्टियां ये कहती नजर आ रही है कि आप अपने राज्य का मामला संभालिए। आपको नहीं लगता कि इन सब मामलों में राजनीति छोड़कर हमें सिर्फ महिलाओं की बात करनी चाहिए, उनकी सुरक्षाओं की बात करनी चाहिए? हमेशा कहती आई हूँ कि जब महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार हो रहा है या उनके खिलाफ उनका अपराध हो रहा है, तब सभी पार्टियों को, सरकारों को एकजुट होकर महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो महिलाओं को कैसा, मतलब महिला सशक्तिकरण के नाम पर आप वोट लेकर आते हैं और जब आप जीत जाते हैं उसके बाद आप महिलाओं की सुरक्षा सबसे पिछले पायदान पर चली जाती है। ऐसा क्यों? पहली बात। दूसरी बात, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि न्याय, पुलिस, स्टेट मशीनरी, सब लोगों को मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा। जब तक ये लोग नहीं करेंगे तब तक देखिए महिला सुरक्षा हमेशा हाशिए पे रहेगी। आप कोई एक बॉडी पे प्रश्न उठाकर आप नहीं कह सकते कि इन्हीं को प्रोवाइड करना चाहिए। जितनी भी बॉडीज है सबको कोऑपरेट करके महिला सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी, तभी, और महिलाओं के लिए काम करना पड़ेगा। डॉक्टर सांत्वना, इस पूरे मसले को लेकर अभी हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि आरोपियों के अंदर एक डर हो ताकि वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचें। लेकिन आपको नहीं लगता कि न्याय व्यवस्था भी बहुत कड़े होने की जरूरत है, क्योंकि इतने लंबे केसेस चलते हैं कि न्याय मिलता ही नहीं, और कई बार तो ये होता है कि जो पीड़ित परिवार होता है वो लगातार कोर्ट के चक्कर काटता रहता है, लेकिन न्याय के बदले उन्हें सिर्फ तारीख ही मिलती रहती है। ऐसे मामलों में बिल्कुल न्याय व्यवस्था को फास्ट ट्रैक मोड पे काम करना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की भी आवश्यकता है
और ऐसे मामलों की जितनी जल्दी से जल्दी मिशन मोड पे जांच होनी चाहिए। उसके बाद इनका न्यायिक फैसला भी बहुत जल्दी होना चाहिए, तभी आरोपी को सजा मिल पाएगी। नहीं तो देखिए लंबे अरसे पर जब आरोपी को सजा मिलती है या नहीं, मतलब साइकोलॉजिकल आरोपी के दिमाग में ये हो जाता है कि भैया हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हम आरोप करते जाएंगे। मतलब रेपिस्ट की साइकोलॉजी में पढ़ रही थी तो उन लोगों का ये कहना था, मोस्ट ऑफ द पीपल्स का, कि क्या बात है, हम तो जाके जेल में रोटियां तोड़ेंगे। तो देखिए अगर ये मेंटालिटी डेवलप हो रही है तो यहाँ पे न्याय व्यवस्था और पुलिस रिफॉर्म की भी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि देखिए जितने भी रेप के मामले आए, इनमें हम कोलकाता वाला मामला हो या बदलापुर वाला मामला हो, दोनों में हमने देखा कि FIR दर्ज करने में कितनी देरी लगा दी गई। तो पुलिस से लेकर न्याय व्यवस्था दोनों को रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है और उनको बहुत ही जल्दी एक्शन लेने की जरूरत है। डॉक्टर सांत्वना, इस पूरे मामले में हमें एक चीज देखने को मिली कि जो डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई वो उन्हीं के परिसर में हुई, हॉस्पिटल के अंदर हुई, यानी कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक थी, क्योंकि महिलाएं देर रात ऑफिस में होती हैं। ऐसे में यदि वो अपने ही परिसर में सुरक्षित नहीं होंगी तो वो सड़कों पर कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? स्टार्टिंग में भी कह रही थी कि जब एक महिला के नृशंस हत्या होने के बाद महिलाएं उसके सपोर्ट में खड़ी हो रही हैं और उनके साथ इस तरीके का बर्ताव, ये क्या दिखाता है? वो तो जबकि महिला ही मुख्यमंत्री है, महिला ही उस राज्य की मुखिया है। ये कितना शर्मनाक है कि आप महिला होकर महिला के लिए नहीं खड़ी हो पा रही है। महिला आपके राज्य में इतनी असुरक्षित है और आप महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। आप खुद एक महिला होके महिला सशक्तिकरण का नेतृत्व कर रही हैं और आपके राज्य में महिलाओं की यह स्थिति आती है। यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं इस प्रश्न का आंसर ममता जी से चाहूंगी, अगर वो मुझे कहीं से सुनेंगे तो मैं ये चाहूंगी कि वो आंसर दें कि महिलाओं की यह स्थिति उनके राज्य में क्यों है। डॉक्टर सांत्वना, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो आप कई तरह के इस तरह के मामलों को समझती होंगी। अपराधी के मन में डर होना तो चाहिए ही, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि पीड़ित परिवार के मन में बहुत डर होता है। वो अक्सर डरते हैं कि समाज हमें किस नज़रों से देखेगा, आखिर ये केस कितना लंबा चलता रहेगा और उसके बाद जो पूरी न्याय प्रोसेस है जिससे उन्हें गुजरना पड़ता है वो और भी ज़्यादा पीड़ादायक, क्योंकि सालों साल केस चलते रहते हैं। जब ऐसे अपराध होते हैं तो जैसा मैं कह रही थी कि इसमें देखिए न्यायिक व्यवस्था, पुलिस, राज्य, समाज, सबको कोऑपरेशन करके काम करना पड़ेगा, अभी इन चीजों का सोल्यूशन निकल सकता है। मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगी। जैसे देखिए कोलकाता में जब समाज ने इस तरीके से विरोध किया इस घटना का, तब जाके राज्य पे प्रेशर पड़ा और वो थोड़ा एक्टिवेट हुए हैं कि हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज वो आरोपी को बचा रहे थे। तो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो जो पीड़ित परिवार है और पीड़िता है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि वो एक डर बनाए या ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि जिससे पीड़िता या पीड़ित परिवार डरने लगे। ये बहुत जरूरी है कि समाज उनके लिए सपोर्टिव है और ये हम सबका कर्तव्य है कि हमें ऐसी घटनाओं में सपोर्ट करना चाहिए, ना कि मुंह फेरना चाहिए और ना ही डरना चाहिए। डॉक्टर सांत्वना, इस पूरे मसले को लेकर हमने इस तरह का देखा है कि कई बार पीड़ित परिवार तो परेशान होता ही है, क्योंकि प्रोसेस जो है केस की वो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन आरोपियों के अंदर डर बिल्कुल नजर नहीं आता। जैसा कि आप भी अभी कुछ देर पहले जिक्र कर रही थी कि उनकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है, इसके पीछे की वजह क्या है? कि दो खास वजह हैं। एक तो जिस तरीके से हम विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं, हम नहीं, मतलब जैसे आप देखेंगे कि मोस्टली बॉलीवुड में जो आइटम सॉन्ग्स आते हैं उसमें हमेशा महिलाओं को वस्तु की तरह प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी गाना आप उठा के देख लीजिए, ऐसा प्रतीत होता है कि महिला कोई वस्तु है और आप उसको खेलेंगे, खाएंगे। तो इस तरीके का जो कल्चर चल पड़ा है, इस कल्चर को बंद करने की बहुत जरूरत है। दूसरा, ये जो वैल्यू सिस्टम डिग्रेड हो रहा है, समाज से जो वैल्यूज गायब हो रहे हैं, इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। हम मतलब बहुत सारी चीजें आप देखिए कि मूवीज में कोई बैन नहीं है, हर मतलब छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं, तो किस तरीके की साइकोलॉजी क्रिएट कर रहा होगा। दूसरी चीज जो मैं बार बार कह रही हूँ कि इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरा अपराधी ऐसा अपराध करने के बारे में 100 बार सोचे। तो ये 2-3 एस्पेक्ट बहुत जरूरी है
किसी भी महिला के खिलाफ अपराध होने से बचाने के लिए। जब तक देखिए डर का माहौल और ये साइकोलॉजी ठीक नहीं की जाएगी तब तक ये अपराध होते ही रहेंगे। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले मानसिकता बदली जाए और उसके बाद ही इस पूरे मसले को हल किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सांत्वना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।